हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाली वीडियो जो एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 7th के लिए हम पढ़ रहे थे, तो पहली वीडियो में हमने जो है एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं ये हमने सीख लिया था। और एसिड क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं, और बेस क्या होते हैं, और साल्ट क्या होते हैं, ये हम जो है पढ़ चुके थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है हम पढ़ चुके थे कि इंडिकेटर्स जो हैं ये एक ऐसे सबस्टांसेज हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि जो सबस्टांस है वो एसिड है, बेस है या साल्ट है। तो ये सब कुछ हम जो है पहला इस चैप्टर की जो पहली वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट जो है हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स जो है बच्चों ये होता है, न्यूट्रलाइजेशन मीन्स कि कोई भी एसिड है उसके इफेक्ट को बेस से जो है खत्म किया जा सकता है। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू, लिटमस, रेड। ये हम पढ़ चुके हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को जो है रेड में चेंज कर देते हैं और बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर लेते हैं। Let us see what happens when an acid is mixed with a base. स्टूडेंट्स जो है देख लेते हैं कि एसिड को अगर जो है बेस में मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. स्टूडेंट्स फिनोप्थलीन के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि फिनोप्थलीन जो है एक प्रकार का जो है इंडिकेटर होता है। ये एक इंडिकेटर है बच्चों। इंडिकेटर क्या होते हैं हम ये जान चुके हैं क्योंकि हम इंडिकेटर में लिटमस पढ़ चुके हैं और आपका जो है चाइना रोज या जो है गुड़हल ये पढ़ चुके हैं। टर्मरिक, इनका किस तरह से जो है प्रयोग किया जाता है इंडिकेटर के रूप में। तो फिनोप्थलीन जो है एक प्रकार का इंडिकेटर होता है और इसका जो नेचुरल कलर होता है स्टूडेंट्स ये जो है कलरलेस होता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 5.5 जो आपकी बुक में दी है, टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय। तो जो है ये टीचर्स जो हैं वैसे तो टीचर्स जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्लासरूम में। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक टेस्ट ट्यूब में जो है उसका जो है 1/4 जो है यानी बहुत थोड़ा सा कम, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है इतना सा जो है एसिड लेना है हमने। टेस्ट ट्यूब का जो है इतना पार्ट हमने एसिड लेना है। नोट डाउन इट्स कलर। तो एसिड का जो कलर है वो हम देख लेंगे। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन आल्सो। और इसी सॉल्यूशन में जो है देखिए स्टूडेंट इसमें एसिड डाला हुआ है। कौन सा एसिड डाला हुआ है, HCl। और प्लस जो है स्टूडेंट्स इसमें जो है इंडिकेटर हम मिला देंगे। तो इंडिकेटर हमने कौन सा मिलाना है स्टूडेंट्स, इसमें मिलाना है फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन जो है इंडिकेटर इसमें मिला लेंगे। एड 2 और 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। इस एसिड में फिनोप्थलीन की 2 और 3 ड्रॉप जो है मिला लेंगे। इससे पहले HCl का जो है वो कलर हम देख लेंगे कैसा होगा। स्टूडेंट्स मैं बता दूं ये कलरलेस होगा। फिनोप्थलीन भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी कलरलेस होता है, कोई भी कलर इनका नहीं होता है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। या एसिड के कलर में कोई चेंज आता है या नहीं आता। एड द एसिडिक सॉल्यूशन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि जो फिनोप्थलीन होता है स्टूडेंट्स
जो फिनोप्थलीन होता है एसिड में उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता। एसिड में कलर चेंज नहीं होगा फिनोप्थलीन का, तो एसिड भी हमारा कलरलेस है और फिनोप्थलीन भी कलरलेस है। तो जब हम उसको जेंटली सेक करेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। नो कलर चेंज, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ ड्रॉप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स जो कि एक क्या है, बेस है। कुछ जो है ड्रॉप जो है ड्रॉपर से उसकी उसमें डाल देंगे। स्टाइर द ट्यूब जेंटली, उसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या इसमें कोई चेंज कलर में आया या नहीं। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टारिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर, तब तक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने अभी आपको कहा NaOH जो कि क्या है, एक बेस है, इसको तब तक मिलाते जाएंगे जब तक कि सॉल्यूशन का जो है पिंक कलर जो है दिख नहीं जाता। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ही पिंक कलर अपीयर हो जाए उसके बाद फिर से जो है हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है एक ड्रॉप जो है मिला देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, तो फिर जो है ये सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाता है। अगेन एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे तो फिर से जो है ये पिंक कलर का हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है पिंक कलर का हो जाएगा। अगर इसमें हम फिर से HCl ड्रॉप इसमें मिलाते हैं तो फिर से जो है ये कलरलेस हो जाएगा। It is evident that when the solution is basic phenolphthalein give a pink color, तो जो है जब जो है बेसिक सॉल्यूशन होता है फिनोप्थलीन ऐड करके, जब इसमें जो है NaOH जो है ऐड किया जाता है स्टूडेंट जो है, तो ये पिंक कलर का हो जाता है। इसका मतलब जो फिनोप्थलीन होता है वो बेस में जो है कैसा कलर देता है स्टूडेंट्स, पिंक कलर देता है। और एसिड में मैं आपको बता चुका हूँ कि एसिड में जो है कलरलेस ये होता है। तो इसी तरह से जो है हमने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, जैसे ही हम जो है बेस इसमें मिलाते हैं, फिनोप्थलीन में बेस हम मिलाते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। जैसे ही इस पिंक कलर के सॉल्यूशन में हम HCl मिलाते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर से जो है ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कलरलेस सॉल्यूशन में फिर से हम अगर NaOH की ड्रॉप जो है इसमें मिलाते हैं देन इट इज पिंक, ये फिर जो है पिंक कलर का हो जाता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन, जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, एसिड जो है क्या करेगा स्टूडेंट, बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है, और बेस में जब एसिड मिलाया जाता है तो फिर जो है एसिड बेस के और बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो इस तरह जो है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed, एक दूसरे का जो इफेक्ट है, जो कैरेक्टर है एसिडिटी या बेसिडिटी का, उस कैरेक्टर को खत्म कर देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और अब जो नया सॉल्यूशन बनता है वो ना तो एसिडिक रह पाता है और ना ही बेसिक रह पाता है। मान लो स्टूडेंट्स ये एक जार है, इसमें एसिड है और एक दूसरा जार है इसमें बेस है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होगा स्टूडेंट्स,
ये जो है एसिड के कैरेक्टर शो करेगा, इस वाले जार में जो है बेस है तो बेस वाले कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा एक जार में, तो ये तब जो है ना ही एसिडिक रहेगा और ना ही बेसिक रहेगा। तो अब ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूट्रल, ये कहलाएगा न्यूट्रल। और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है या कंपाउंड बनता है, उसको न्यूट्रलाइज कहेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है। द इवॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ए जार में एसिड है, बी में बेस है, दोनों जार के एसिड और बेस को जो है अगर मिला दिया जाए, तो मिलाने के बाद क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन होगा इसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा टेम्परेचर? क्योंकि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर हमेशा जो है इंक्रीज होता है। टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा इंक्रीज होता है। In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. और हमेशा जब एसिड और बेस, कोई भी एसिड हो और कोई भी बेस हो, जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं, तो स्टूडेंट साल्ट एक नया कंपाउंड बनता है, साल्ट बनता है। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो साल्ट जो है एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो क्या है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. तो जो साल्ट हो गया और जो वाटर है वो इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं साल्ट, आप जो है कॉमन साल्ट देख लीजिए। कॉमन साल्ट NaOH, नमक जो आप खाते हैं, सॉरी NaCl जो आप खाते हैं वो भी साल्ट है, और वाटर। तो एसिड और बेस जो है रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और वाटर, और साथ में जो है हीट जो है निकलती है। तो स्टूडेंट, एक रिएक्शन जो है यहाँ पे है, मान लो जो है HCl एसिड है और NaOH। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया स्टूडेंट्स? बेस हो गया। दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। NaCl और H2O जो है बनेगा। Buzo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? तो सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, लाइम वाटर स्टूडेंट जो है, जो चूने का पानी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका बेस हो गया। जब बेस और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। तो स्टूडेंट ये तो हो गया एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया बेस। दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो ये बिकम हॉट, ये हॉट हो जाएगा। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है स्टूडेंट, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफ़ी जगह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इन डाइजेशन आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारे जो स्टमक होता है स्टूडेंट, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? ये डाइजेस्ट यानी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। You have learned in chapter 2
बट टू मच एसिड इन द स्टोमक काउज इंडाइजेशन। तो जो है HCl जो है हमारे स्टोमक में पाया जाता है और हेल्प करता है डाइजेशन में, लेकिन अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये फिर जो है इनडाइजेशन कर लेता है। यानी इनडाइजेशन मीन्स जो है एसिडिटी और जो है खाना जो है अच्छे से जो है डाइजेस्ट नहीं होता है अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, और कई बार हमारे पेट में जो है दर्द होने लगता है एसिडिटी के कारण। To relieve indigestion, we take a antacid such as milk of magnesia, which contain magnesium hydroxide। तो इस इंडाइजेशन या फिर हमारे जो है पेट में जो है पेन अगर हो तो हम जो है एसिडिटी में एंटासिड जो है ले लेते हैं। तो एंटासिड का मीन्स होता है स्टूडेंट कि जो इस एसिडिटी के इफेक्ट को ख़त्म कर ले। तो आपने जो है कई प्रकार के ऐसे मटेरियल सब्सटेंसेज होते हैं कि जो हम एज ए एंटासिड लेते हैं। और फॉर एग्जांपल आप एक फिजी ड्रिंक लेते हैं इनो, तो ये जितनी भी ये सारी जो है मेडिसिन्स होती हैं एंटासिड जिनको कहते हैं, इनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट? बेस। ठीक है, तो जितने भी एंटासिड हम लेंगे, चाहे वो इनो हो गया या कुछ कोई भी और चीज़ जो है आप लेते हैं, वो इनमें बेस होता है। तो जैसे ही हम बेस लेते हैं तो हमारे स्टोमक में जो HCl की मात्रा यानी एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो ये बेस उसको जो है न्यूट्रलाइज कर लेता है और हमें जो है पेन से जो है रिलीफ मिल जाता है, दर्द से हमें जो है छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें आंट बाइट। चींटी जो है काट लेती है तो थोड़ा पेन होता है। व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिड लिक्विड फॉर्मिक एसिड। तो स्टूडेंट, चींटी जब काट लेती है तो हल्का सा एक दर्द होता है, पेन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो आंट स्टिंग्स होती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारे शरीर में हमारी त्वचा में इंजेक्ट कर लेते हैं। तो इसी एसिड के कारण जो है हमें थोड़ा सा जो है दर्द महसूस होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो अगर ऐसा हो तो आंट बाइट के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा रगड़ सकते हैं, रब कर सकते हैं, या फिर जो है कैलामाइन सॉल्यूशन या फिर जो है जिंक कार्बोनेट या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कि बेस हो। सिंपली आप उसमें साबुन रगड़ लीजिए, क्योंकि जो साबुन होता है, सोप जो होता है स्टूडेंट, इसमें जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस होता है। तो ये भी जो है इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। कई बार क्या होता है कि रासायनिक खादों का प्रयोग करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स रासायनिक खादों का प्रयोग करके सॉइल जो हो जाती है वो एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक सॉइल होने के कारण प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो गई है या ज़्यादा बेसिक सॉइल हो गई है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। यानी एक डेफिनिट अमाउंट से ज़्यादा अगर जो है सॉइल एसिडिक या बेसिक हो जाए तो जो है प्लांट उग नहीं पाते। व्हेन द सॉइल is too acidic, it is treated with bases like quicklime जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या फिर स्लेक्ड लाइम, इसको जो है मिट्टी के साथ ऐड किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट CaO। या कई बार आपने जो है कई फार्मर्स को अपने खेतों में चूना डालते हुए या राख वगैरह डालते हुए देखा होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, CaOH का होल ट्वाइस। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर जो है बेसिक हो जाए तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट खाद जो है इसमें डाली जाती है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज
द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उससे जो है, ऑर्गेनिक मैटर यानी जो कार्बनिक जो खाद है या गोबर की जो खाद है या कंपोस्ट खाद जो है वो एसिड को रिलीज करता है, और अगर सॉइल बेसिक हो गई है तो फिर ये इसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो इस तरह से सॉइल ट्रीटमेंट में भी जो है न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्री, जो फैक्ट्री का कूड़ा कचरा जितना भी वेस्ट आता है इसमें एसिड होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, अगर इसको हम ऐसे ही जो है वाटर बॉडीज में फ्लो होने देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एसिड होने के कारण विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, तो जो वाटर में पाई जाने वाली फिश हैं और दूसरे वाटर ऑर्गेनिज्म हैं वो मर सकते हैं। इसलिए फैक्ट्री का जो वेस्ट है देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, तो इसको जो है क्या किया जाता है, इसमें वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज जो होती हैं इसमें फ्लो होने से पहले इसमें जो है बेस को जो है ऐड कर दिया जाता है, जिसको कि वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट।